नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल अपडेट्स हब में। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके प्यार, विश्वास और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल ने पिछले 24 घंटे में 40,000 से अधिक व्यूज़ प्राप्त किए हैं। यह उपलब्धि केवल हमारी नहीं, बल्कि आप सभी की है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको उच्च गुणवत्ता और अधिक से अधिक उपयोगी शैक्षणिक सामग्री समय पर उपलब्ध कराते रहें। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार 13 जुलाई 2026 के मॉर्निंग असेंबली आइटम्स के लिए। आज का प्रेरणादायक विचार भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वे आवश्यक है। इस विचार का अर्थ है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है। यदि कठिनाइयां न हो तो सफलता का वास्तविक महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए समस्याओं से घबराने के बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अब जानते हैं आज के नए शब्द जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। पहला अंग्रेजी शब्द है एजिलिटी। अर्थ तेजी और फुर्ती से चलने या प्रतिक्रिया देने की क्षमता। यूज इन सेंटेंस, द प्लेयर्स एजिलिटी हेल्प्ड हिम अवॉइड द डिफेंडर्स। अर्थात खिलाड़ी की फुर्ती ने उसे विरोधी खिलाड़ियों से बचने की सहायता की। दूसरा अंग्रेजी शब्द स्ट्रेटजी, मीनिंग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना। यूज इन सेंटेंस, अ गुड स्ट्रेटजी कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ द मैच। अर्थात अच्छी रणनीति पूरे मैच का परिणाम बदल सकती है। पहला हिंदी शब्द धैर्य। अर्थ कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने की क्षमता। वाक्य एक सफल खिलाड़ी कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। दूसरा हिंदी शब्द विजय। अर्थ जीत या सफलता। वाक्य निरंतर अभ्यास ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। अब एक नजर आज की प्रमुख समाचार सुर्खियों पर। पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। पूर्वी चीन के ताउजू क्षेत्र में टाइफून बावी ने दस्तक दी है। तूफान के खतरे को देखते हुए लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नेशनल न्यूज। पहली खबर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली स्थित पूसा परिवार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय संगीत जगत की अमूल्य धरोहर बताया। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। दूसरी खबर, क्रिकेट में इंग्लैंड ने साउथम्पटन में भारत को 56 रनों से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। वेदर रिपोर्ट। अब जानते हैं आज का मौसम। आज अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह का मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। यदि आप बाहर जा रहे हैं, तो पर्याप्त पानी पीते रहें और मौसम के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें। दोस्तों, विशेष प्रस्तुति स्पेशल आइटम के लिए जो थीम मुझे सही लगती है वही उसी का मैं चुनाव करता हूँ और उसके ऊपर जो जिस तरह से एक्टिविटी हो सके वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई स्पेशल स्पेशल आइटम चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, उसी के ऊपर आपको कंटेंट मैं भेजते रहूँगा। आज की विशेष प्रस्तुति है भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार। भारत सरकार खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेलों के
विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करती है। पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने लगातार 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और खेल भावना के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम श्रेणी भी शामिल है, जिसमें खेलों में लंबे समय तक दिए गए योगदान का सम्मान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह सम्मान उन उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी तैयार किए हैं। यह नियमित तथा लाइफ टाइम दोनों श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने सक्रिय खेल जीवन के बाद भी खेलों के विकास तथा नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अंतिम पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, खेल संघों, गैर सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों को खेलों के प्रचार प्रसार और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इन सभी पुरस्कारों का उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मान देना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। इस कंटेंट को आप अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।